सप्पू, मेरा सप्पू, 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 इतनी जल्दी कहाँ चला गया मेरा बेटा सप्पू? कहीं वो चूहा फिर से? सप्पू, नहीं, सप्पू, सप्पू, सप्पू। कौन कहता है कि सिर्फ साफ सुथरे घर में ही अच्छी नींद आती है? अगर इंसान थका हुआ रहे तो कहीं भी सो सकता है। अरे ये तो इच्छाधारी नागिन है। तेजा भाग, यहाँ तो बिल्लो रानी से भी बड़े बड़े खतरे हैं। सब सप्पू, मम्मी, हाँ बेटा, मम्मी आप कहाँ थे? मम्मी मैंने आपको कितना बुलाया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं सुन नहीं पाई। मैंने 3 दिन से दूध भी नहीं पिया है मम्मी। मम्मी चलो घर चलते हैं। सुपर आंटी, यही कहीं पर है वो वनदेवी का मंदिर। और यहीं पर वो बिल्ली कैद थी जिसके बारे में गार्ड अंकल ने हमें बताया था। अगर शुरुआत यहीं से हुई है तो सब कुछ ठीक भी यहीं होगा। ये एक मंदिर का स्थल है, हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुपर आंटी, तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? सुपर आंटी, अब क्या करेंगे हम? पापा और दादी को कैसे बचाएंगे उस बिल्ली के कैद से? तारा, लगता है इन पत्थरों में कोई दिव्य शक्ति है। इसे हटाना तो दूर, हम इसे हिला भी नहीं पा रहे। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने का। सुपर आंटी बचिए! यही है वो बिल्ली जो लोगों को कैद कर रही है। तो तुम हो उज्जैन की रक्षक, बच्चों की सुपर आंटी। तो तुम्हारी वजह से मेरे दैत्य बंधु अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं उनकी तरह मूर्ख नहीं हूं। मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगी, तुम्हें मारकर लक्ष्य तक पहुंचूंगी। अपनों का बदला चुकाऊंगे, क्योंकि मैं हूं बिल्लो रानी, डराने आई हूं, रास्ता काट के सबका तबाही मचाने आई हूं। तुम अपनी खुद की परवाह करो बिल्लो रानी। बहुत अंधविश्वास फैलाया ना तुमने, अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्या कहा? हा? मुझे सबक सिखाओगी? कैसे? वनदेवी की मदद से? लेकिन वो तो तुम्हें अपने मंदिर में घुसने भी नहीं दे रही है।
तो कैसे? इस पूरे पृथ्वी पे वन देवी की कृपा बिना मुझे, बिल्लो रानी को कोई छू भी नहीं सकता। यकीन नहीं हो रहा है? कोशिश करके देख लो। चलो तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करते हैं। हमें सुपर आंटी की मदद करनी होगी। वो बिल्लू रानी खुद कहती है कि जिस पर वन देवी की कृपा होती है सिर्फ वही उसे हरा सकता है। इसीलिए अब हमें वन देवी के मंदिर के अंदर जाके उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। हम तो इतने छोटे हो गए हैं कि छोटी सी सुरंग पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। है वो वन देवी का पवित्र मंदिर। अंतिम चेतावनी दे रहे, पिंजरे में बंद लोगों को आजाद कर दो, वरना हमेशा हमेशा के लिए खुद पिंजरे में बंद हो जाओ। मैं बिल्लो रानी हूँ, कोई चूहा नहीं जो तुम मुझे कैद कर लोगी। बच्चों की सुपर आंटी। ये इतना बड़ा पत्थर, लगता है हमें वन देवी तक पहुंचने के लिए इस पत्थर के ऊपर चढ़ना ही होगा। बहुत हो गई तुम्हारी उछल कूद, अब तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम।
ये है तुम्हारे उज्जैन के भोले भाले लोग, जिन्हें लगा है किस्मत का रोग, जो है मेरी पिंजरे में कैद, जिनकी जान मेरे हाथों में है। हम हवा में कैसे उड़े? वनदेवी, वनदेवी प्लीज हमारी मदद कीजिए। मम्मा, अब हम क्या करें? मम्मा, हम फिर से बड़े हो गए। थैंक यू वनदेवी। लेकिन वनदेवी, वो बिल्लू रानी ने हमारे पापा, दादी और शहर के बाकी लोगों को छोटे करके पिंजरे में बंद करके रखा है। प्लीज प्लीज वनदेवी, आप उनकी मदद कीजिए ना। कहीं वनदेवी हमसे नाराज तो नहीं हो गई? अगर तुमने तीर चलाया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे भोले भाले उज्जैन लोगों के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। तो चुपचाप मेरा वार सहन करती रहो। आखिर तुम चाहती क्या हो? बदला, बदला चाहती है बिल्लू रानी। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भोले भाले लोग बच जाए, तो तुम्हें मेरा वार सहन करना पड़ेगा। डरो नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है। क्या ये आपकी आवाज है? हाँ, हमारा ये आभूषण पहनकर तुम जाओ और बिल्लो का सामना करो। लेकिन हम तो अभी बहुत छोटे हैं और बिल्लो रानी बहुत खतरनाक है। हम उनका सामना कैसे करेंगे? मेरा अधूरा काम केवल तुम ही पूरा कर सकती हो तारा। आज राक्षसी रानी मुझसे बहुत खुश होगी, क्योंकि राक्षसी रानी का बदला पूरा हो जाएगा आज। जिनको भी तो उसी ने भेजा था, मतलब ये बिल्लो रानी भी राक्षसी से जुड़ी हुई है। कहा जाना, तुमसे टेंग के बदला लूंगी। पूरा शहर तुम्हारे ये आंसू देखेगा और मेरे देखते बंदूक की आत्मा को शांति मिलेगी। वनदेवी बाहर आ रही है।
वनदेवी के रूप में? नहीं, वनदेवी वापस कैसे आ सकती है? ले और भी पी। बस अभी और दही। और छोटी दादी, मैं तो आपको कल की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने ही भूल गया। अच्छा, तो हमको अभी बताए दो सबको। मैं भाग रहा था और मेरे पीछे चूहा भाग रहा था और तभी सामने से बहुत बीच में ईगल आ गया और मुझे पकड़ के ऊपर ले जा रहा था और फिर एक बड़ा सा सांप आ गया। हाय दैया, फिर क्या हुआ सबको? फिर क्या था छोटी दादी, सांप ईगल से डिशुम डिशुम करने लगा और अंत में ईगल को भागना ही पड़ा। सप्पू, तुम तो ठीक हो ना? सांप ने तुमका तो कुछ नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं छोटी दादी, लोग तो सांपों से ऐसे ही डरते हैं, पर मम्मी उसने मुझे टच किया, फिर भी मैं नहीं डरा। हाय मेरा सपोला, कितना बहादुर हो गया है। और सांपों से क्या डरना, वो भी तो हमारे जैसे ही होते हैं। नहीं सप्पू, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे छोटी दादी, थोड़ा धीरे बोलिए। धीरे बोली ना? हाँ, सारी सप्पू, बात ना बिल्कुल ठीक नहीं है। सांपन से हमेशा दूरी बनाए रखने का, सांपन से यारी बिल्कुल ठीक ना है। मम्मी, मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में सांपों का राजा था, जब भी तो वो मुझे बचाया। और नहीं तो क्या, बड़े होकर तुम राजा भी तो बन सकते हो, हमारे नागलोक के। सप्पू बेटा, तुम ना थोड़ी देर यहाँ खेलो, हम तुम्हारी मम्मी से थोड़ा बातचीत कर रहे थे। हाँ बेटा, आराम से, ध्यान से। हाँ, यहाँ पर तू विशाखा, क्या है चाची जी? ये कौन आप सुना भरत है तो सप्पू के सिर में क्या? ये वो माथुर खानदान का बेटा है और हमेशा इंसान ही रहोगे, समझी? चाची जी, आप मुझ पर कितना भी हुक्म चलाइए, पर मेरे बेटे पर आपका एक भी हुक्म नहीं चलेगा। बड़े होकर उसको क्या बनना है वो खुद तय करेगा, ठीक है? एक बार ना ये बिल्लो रानी का अंत हो जाना, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तो साथ क्या करूंगी। बिल्लो रानी, तुम्हारी भूल सुधारने का एक अवसर दिया था हमने, पर कैद से मुक्त होते ही तुम पुनर्पाप के रास्ते चलने लगी। यदि तुमने ये रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर बंदी नहीं बनाऊंगी मैं तुम्हें, अपिंतु अंत कर दूंगी तुम्हारा। लगता है इस लड़की पर वनदेवी का आशीर्वाद है। अगर वनदेवी का सामना करना है तो मुझे शेरनी की शक्ति हासिल करनी होगी। ये क्या हुआ था? ये क्या है? तारा, तुम पहले की तरह हो गई। ये कैसे हुआ? सुपर आंटी, हमें इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन बस हमें इतना याद है
कि हम उस पत्थर पर चढ़े थे और सूरज की रोशनी हम पर पड़ी और फिर हम पहले जैसे बड़े हो गए और उसके बाद हमें वन देवी का आदेश सुनाई दिया। फिर क्या हुआ? हमें कुछ याद नहीं है सुपर आंटी उसके बाद। ये सब वन देवी के आशीर्वाद से हुआ है। ये उन्हीं की माला है। इसमें उनकी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो किसी भी काली शक्ति को काट सकती है। तारा, हमें सूर्यास्त से पहले बिल्लू रानी ने जिस किसी को भी कैदी बनाया उन्हें यहाँ लेकर आना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें उन्हें पहले की तरह ठीक करना है। और सुपर आंटी लेकिन सूर्यास्त से पहले क्यों? क्योंकि तारा वन देवी वनस्पतियों की देवी है और उनकी शक्ति सूर्य की रोशनी से फलीभूत होती है। जाओ मैं जाओ। मार्क तू अभी जिंदा है? मतलब बिल्लो रानी ने तुझे माफ कर दिया? माफ नहीं किया, बल्कि मेरी चटनी बनाने वाली थी और उसके बाद समय कुछ कम था, पर वो कुछ टाइम कह रही थी कोई वन देवी मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश कराए। तुम्हें आने के बाद चटनी बना के खा जाऊंगी और तुझे भी नहीं छोड़ेगी, घिसानी बल्ली कही के। इतने डरे हुए चूहे, इतने डरे हुए चूहों को खाने का क्या फायदा? सोच रही हूँ कि मैं तुम दोनों को माफ कर दूं। सच में बिल्लो रानी आप माफ कर दोगी? मार्क, हाँ? मैंने कहा था ना बिल्लो रानी कितनी दयालु है। हाँ। लेकिन एक शर्त पर, तुम दोनों को अपनी वफादारी साबित करनी होगी। आदेश दीजिए बिल्लो रानी। हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होगी बिल्लो रानी। ये पिंजरे देख रहे हो, एक एक करके कढ़ाई में डाल दो, तब तक मैं शेरनी साधना करती हूँ। बिल्लो रानी कढ़ाई में क्यों? अब तो इन्हें खाने के बाद पहाड़ पे जाने वाली थी ना, और अभी तक 900 इंसान पूरे भी नहीं हुए। और 9वां जन्म आपको 900 अंधविश्वासी लोगों को खाने के बाद ही मिलने वाला है ना। जानती हूँ जाता हूँ, लेकिन अब मेरी योजना बदल चुकी है। अब मुझे चाहिए शक्ति, शेरनी की शक्ति, जो इन 800 इंसानों के अंत के बाद मिलेगी। इसका मतलब है आप फिर से बिल्ली से शेरनी बन जाओगी? नहीं, मैं इसी शरीर में सारी शेरनियों की शक्ति ले आऊंगी। आपको शेरनियों की शक्ति क्यों चाहिए? मुझे वन देवी का सामना करना है। वन देवी का सामना करने के लिए मुझे सारी शेरनियों की शक्ति चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी और वन देवी की बहुत पुरानी दुश्मनी है। चुप, बस। जितना तुमसे कहा जाए उतना किया करो, वरना मैं तुम दोनों को भी आंख में चला दूंगी। जो कहा है उस कार्य को पूरा करना। वो सुपर आंटी घायल है, उसे यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी पूरी शक्ति के साथ।